नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो पॉलिटिक्स। हमारे देश के जाने माने उपन्यासकार स्वर्गीय कमलेश्वर दयाल सक्सेना ने बहुत साल पहले एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था कितने पाकिस्तान। आज हमारा भी कुछ इसी तरह का सवाल है कि कितने पाकिस्तान। आप सोच रहे होंगे कि केवल एक ही तो पाकिस्तान है, हमारा प्यारा सा बगल का पड़ोसी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आज इस देश में क्या लाखों पाकिस्तान नहीं बन गए हैं। पाकिस्तान केवल एक धरती का टुकड़ा नहीं है। 24 अक्टूबर को पाकिस्तान ने भारत पर T20 विश्व कप के पहले ही मुकाबले में जीत दर्ज की और ऐसे मौके पर यहाँ के जो पाकिस्तानी समर्थक है और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और फुलझड़ियां और पटाखों से पाकिस्तान के जीत का जश्न मनाने लगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो पाकिस्तान है नहीं, ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए थे, लेकिन नहीं, यहाँ नारे लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के। आपके भी शहर के किसी न किसी एरिया में ये नारे जरूर लगे होंगे। अर्थात आज इस देश में लाखों ऐसे जगह है जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाकिस्तान वाले सोच के व्यक्ति वहां पर रहते हैं, मजहबी प्रकार के लोग वहां पर रहते हैं। और ये घटनाएं केवल कश्मीर और दिल्ली में नहीं हुई, बहुत जगह ऐसी घटनाएं हुई। लेकिन इस घटना में एक ऐसी घटना भी है जो पंजाब के संगरूर में गुरुदास इंस्टीट्यूट में हुआ, जहां पे बिहारियों ने ऐसे नारे लगाने वालों की जमकर कुटाई कर दी। और इस कुटाई से आहत लोग अब चिल्लाने लगे कि भाई हमें तो नारे लगाने का भी अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे मामलों पर सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। पहले के दिनों में ऐसे मामले बहुत कम आते थे, या आते थे भी तो लुका छुपा कर आते थे, लेकिन आज ये खुलकर हो रहा है और सब जगह हो रहा है और सरकार इस पर आंखें बंद की हुई हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये काम केवल सरकार का नहीं है, इसमें वहां के रहने वाले जनता को भी आगे आकर ऐसे मामलों पर विरोध करना चाहिए। और ऐसे ही लोगों पर बहुत तरह के वीडियो अभी सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। ऐसे ही लोगों का दिल जीतने के लिए पिछले दिनों अमित शाह जम्मू कश्मीर गए हुए थे। हालांकि अभी भी वो जम्मू कश्मीर में ही है और दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने पूछा कि कश्मीरी युवाओं से हमने बात की, कश्मीरी युवा क्या चाहते हैं, तो भैया एक दिन बाद ही तो उन्होंने बता दिया कि वे चाहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और उन्होंने पाकिस्तान के जीत को कौम का जीत बता दिया। और इस जीत को कांग्रेस की एक नेत्री राधिका खेड़ा ने ट्वीट करते हुए मोदी जी को चिढ़ाते हुए लिखा, क्यों भक्तों आ गया स्वाद, करवा ली बेइज्जती। जी हाँ, ये भारत की कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री का ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं। और इन्हीं लोगों के चलते बीजेपी भी अब इसी राह पर चल चुकी है। बीजेपी भी कांग्रेस से बहुत आगे निकल चुकी है। आप मुख्तार अब्बास नकवी का ये ट्वीट देखिए, इसमें इन्होंने लिखा है, इन्होंने अपने मुंह से स्वीकार किया कि 2 करोड़ लोगों को हाउसिंग का लाभ मिला है। इन लाभार्थियों में 31% माइनॉरिटीज हैं। उनकी संख्या है भारत में ऑफिशियली 14 से 15%, लेकिन उनको लाभ मिल रहा है 31%। और जो किसान निधि योजना के तहत जो 6-6 हजार रुपया महीना मिल रहा है, उसमें भी 12 करोड़ लोगों में 33% माइनॉरिटी है। ये तो ऐसे नहीं हो जाता, कहीं से ना कहीं से तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन है भैया। अब सोचिए कि जिस समाज का प्रतिनिधित्व मात्र 15, 16 या 14% है, उसको 31% और 33% सब्सिडी कैसे मिल रहा है? बताइए, जिसकी जनसंख्या मात्र 14% है उसको 31% और 33% सब्सिडी दिया जा रहा है। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केवल उन्हीं के लिए चलाई जा रही हैं। भारतीय संविधान में, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक तबका को खुश करने के लिए, केवल उनको खुश करने के लिए स्पेशल योजनाएं चलाई जा रही हो एक मजहब के आधार पर। आप ये सोचिएगा, विराट कोहली का ये फोटो देखिए जो पाकिस्तानी कप्तान के साथ कैसे मिल रहे हैं। अब क्या कहिएगा, इसका कुछ कैप्शन दीजिए। 4 दिन पहले भारत के जो कप्तान हैं वो दिवाली कैसे मनाए ये टिप्स दे रहे थे हिंदुओं का।
मैं तो कहता हूं कि इन्हें हम लोगों से टिप्स लेना चाहिए कि टीम कैसे बनाएं। भारतीय टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं वो खेल छोड़कर बाकी सारा काम कर रहे हैं। कोई दिवाली का टिप्स दे रहा है, कोई ये दे रहा है कि अंडे कैसे खाएं, कोई पाइप बेच रहा है, कोई ड्रीम 11 का स्पॉन्सरशिप कर रहा है। मतलब खेल छोड़ करके, प्रैक्टिस छोड़ के, क्रिकेट छोड़ के बाकी सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये तो होना ही था। और जब सबको पता था, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता था कि यदि ऐसा होगा तो जगह जगह पटाखे फूटेंगे। हमें तो डर था कि कहीं दंगा ना हो, लेकिन वो तो ईश्वर का शुक्र है कि कहीं ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दूसरे पक्ष ने रिटेलिएट नहीं किया। नहीं तो कहीं से कुछ हिंदू भी निकल के लाठियां भाजने लगते, जैसे कि पंजाब में कुछ बिहारियों और उत्तर प्रदेश वालों ने किया, तो क्या होता आप अंदाजा लगाइए। आप सोचिए इस मामले में। आज के परिवेश में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में लाखों पाकिस्तान बन चुके हैं और सरकार चुपचाप कान में तेल डालकर मस्त निद्रा ले रही है, क्योंकि उनका वोट बैंक न बिगड़ जाए। इनको वोट बैंक बिगड़ने का डर है उनसे जो इनको कभी वोट नहीं देते। और क्रिकेट खेलने से पहले हिंदुस्तान के सारे खिलाड़ियों ने अपने घुटने को जमीन पर रख करके ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए शोक व्यक्त किया। जो 2 साल पहले अमेरिका में एक अश्वेत की अमेरिकी पुलिस द्वारा हत्या कर गई थी, उसके विरोध दर्शाने के लिए आज भारतीय टीम घुटनों के बल पोच दे रही है। लेकिन हिंदू बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, उनका लाइफ मैटर नहीं करता। अमेरिकन ब्लैक का लाइफ मैटर करता है, लेकिन बांग्लादेश और हिंदुस्तान के जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनका लाइफ भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मैटर नहीं करता। और इनको निर्देश मिला था बीसीसीआई की तरफ से कि ब्लैक लाइफ मैटर के लिए आपको एक शोक संवेदना व्यक्त करनी है। और बीसीसीआई में आजकल किसकी चलती है आपको पता है? अमित शाह के सुपुत्र जय शाह की चलती है। आप इस बारे में सोचिए। अभी अमित शाह जम्मू कश्मीर में ही है, अब जाके उन नौजवानों से भी उनका हालचाल पूछ ले कि भैया क्या चाहते हो, तो कह ही रहे, वो तो चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसमें केवल लड़के ही नहीं हैं, लड़कियां भी आगे हैं। आप सोचिएगा और विचार करिएगा, आपके हर गांव, घर, गली, मोहल्ले में ऐसे पाकिस्तान बने हुए हैं और इसका सामने आकर विरोध करना पड़ेगा। हर काम सरकार नहीं कर सकती, आपको भी सामने आना पड़ेगा और विरोध करना पड़ेगा। कितने दिनों तक आप चुप रहिएगा? तो चुप रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब यह खुल के सामने आ रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी से पहले ऐसा होता था तो हम लोग कहते थे कि कांग्रेस तुष्टिकरण कर रही है, लेकिन आज कौन तुष्टिकरण कर रहा है? आज तो पराकाष्ठा है। सरकार कह रही है कि देखो ये एक्सपोज हो गए, वो एक्सपोज। भैया वो खुद पहले से एक्सपोज हैं, चड्डी बनियान भी उनके पास नहीं है, इतने एक्सपोज है कि। और तुम अब क्या कहना चाहते हो इस मामले में? आप अपना विचार हमें रखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। और जाते जाते मैं कुछ वीडियोस छोड़ जा रहा हूं, आप इन वीडियोस को देखिए और देख करके विचार करिएगा कि इसका क्या इलाज हो सकता है। नमस्कार।